नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। टेस्ट सीरीज बिहार सिविल कोड संबंधित हम लोग प्यून का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसमें 35 क्वेश्चन हिंदी एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। सेट नंबर 19 होने जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स 1 से लेकर 18 तक अपलोड हैं, जाइए उन्हें भी चेकआउट कीजिए। उन वीडियो को पूरी देखिए, उनका लाभ बिल्कुल आपको मिलेगा। हम लोग आज 19 नंबर प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। बहुत पूर्ण होने जा रहा है, बिहार सिविल कोड के मद्देनज़र है। तो हम लोग सीधा चलेंगे क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसकी नोटिस पल पल आपको मिलती रहे। साथ में जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों में, अपने जो भी स्टडी ग्रुप रिलेटेड है उसमें। और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगेगा। लाइक भी एक ठोक ही दीजिए। और इसका वीडियो का PDF आपका हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज का। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद हैं, पहला प्रश्न भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। तो भूतकाल के 6 भेद होते हुए कौन कौन से हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ठीक, और हेतु मद भूतकाल। ये 6 भाग होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि दिया गया। और वाक्य हमारे पास क्या है, श्रम का साधना से ही राष्ट्र महान होता है। जो श्रम की साधना से ही क्या होता है, राष्ट्र जो होता है, देश होता है, वह महान होता है, ठीक है। तो इसमें त्रुटि जो खोजा जा रहा है, तो इसमें त्रुटि जो है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र का महान होती है। तो यहाँ होती है, यही त्रुटि है हमारा, ठीक है। तो राष्ट्र पुल्लिंग है और इसके लिए होगा, न कि होती है। तो राष्ट्र महान होता है, ऐसा हो जाना चाहिए था। राष्ट्र जो होता है ना, ये पुल्लिंग है और इसके लिए होती नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, बल्कि होता शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हमारा बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का। चलेंगे 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर के दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गया जो शब्द है उसमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तब पर्यायवाची शब्द माने समानार्थक शब्द होता है। और शब्द हमारे पास है प्रयत्न। प्रयत्न का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रयत्न का होता है कोशिश, चेष्टा, यत्न, ठीक है। तो इसका हम का प्रयत्न का प्रयास, यहाँ भी देख सकते हैं, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। तब प्रयत्न का प्रयास हो जाएगा, ठीक है। अगला चलेंगे 4 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पाँव फूल जाना। हाथ पाँव का फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ पाँव का फूल जाना, घबरा जाना। अब हाथ पाँव फूल गए, घबरा गए किसी स्थिति में, परिस्थिति को देखकर। तो 4 का सी हो गया। चलिए 5 नंबर पर आइए। दिए गए वाक्य का वह कौन सा भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि, यहाँ भी त्रुटि की बात कही गई है, ठीक है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो पुरुष है किंतु नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। 5 में कहा गया, इसमें होता है ना किंतु पुरुष किंतु नारी, यही हमारा त्रुटि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 5 का डी। किंतु का प्रयोग हमेशा 2 विपरीत स्थानों को जोड़ने के लिए करते आया था। इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसीलिए किंतु को और में बदल देना चाहिए था। यहाँ किंतु की जगह और होना चाहिए था। तो पुरुष और नारी ऐसा होना चाहिए। गलत नहीं लगा, वाक्य ही गलत लग रहा है ना हम लोगों को। तो चलेंगे 5 का डी हो गया त्रुटि। चलते हैं 6 नंबर पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है उसको चयन करिए। इसको देखना पड़ता है अच्छी तरह से, हर्षिका दीर्घी कर्ण स्वर आकार जो भी उसको देखना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री का सही वर्तनी ए हो जाएगा। ए हमारा जो लिखा हुआ प्रधानमंत्री है वह सही है, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पाइए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ठीक, उपयुक्त विकल्प का चयन के मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। जो मेरा मित्र है ना, जरूरी काम में क्या है, व्यस्त है। तो इसका हो जाएगा आवश्यक, ठीक है। यहाँ पर मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा आवश्यक, ठीक है। 7 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखांकित भाग में जो जरूरी शब्द पर समानार्थक शब्द को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जरूरी समानार्थक होता है, आवश्यक हुआ, इसीलिए कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर आइए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है।
वाक्य क्या है, मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो हमारा क्या संदेह हो सकता है, नैना पर क्या संदेह ना करिएगा, चोरी का संदेह करिएगा, नैना पर चोरी का संदेह है। तो 8 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए। एक शब्द है और वाक्यांश हमारा पास है सारण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, सॉरी शरण में आया हुआ, ठीक है। शरणार्थक होता है, शरणागत होता है। तो शरणागत देखिए आ गया, ए 9 का ए मिल गया, ठीक है। शरण में आया हुआ शरणागत होता है। चलिए आगे चलेंगे 10 नंबर प्रश्न पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो हंस वाहिनी, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन हम करेंगे तो हंस वाहिनी जो है ना सरस्वती होता है, और ये हंस वाहिनी जो है कहाँ पे है सही लिखा हुआ, तो हंस वाहिनी डी इज द करेक्ट आंसर हमारा है, ठीक है। डी जो हमारा है सही हो रहा है, सही वर्तनी डी इज द करेक्ट 10 का। चलिए 11 पाइए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, लेकिन जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करते रहिएगा। चलते हैं अगला 11 नंबर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह दिल्ली से डैश आया है, यहाँ पर डैश में भरना है। वह दिल्ली से क्या आया है, आज आया है। दिल्ली से क्या होगा, तो कोई दिल्ली से आज ही ना आएगा, तो आज आया है। ये अच्छा आज भर देंगे तो अच्छा, वह दिल्ली से आज आया है, कंप्लीट हो गया 11 का ए। 12 नंबर प्रश्न पाइए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिया गया जो शब्द उसका पर्यायवाची समानार्थक शब्द हमारे पास क्या है, समता। समता शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समता शब्द का पर्यायवाची हो जाता है समान, और यहाँ पर समान कहीं है नहीं, बराबरी हो जाएगा। तो बराबरी समान हो गया, 12 का बी समान बराबरी समता। तो 12 का बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न है। दिए गए शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। और सजीव का विलोम निर्जीव हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन। 13 का बी सीधा प्रश्न का सीधा जवाब, ठीक। एंड 13 का बी हो चुका है, सजीव का निर्जीव। अगला प्रश्न पाइए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि है 14 में त्रुटि गलत खोजना है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। जो सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, यहाँ 14, तो यहाँ सूरज कुंड से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो सूरज कुंड से ही हो जाएगा, सूरज कुंड में होना चाहिए। सूरज कुंड से नहीं, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष, ठीक है, बड़ा मेला लगता है। तो 14 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 15 प्रश्न है। 15 नंबर पर रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो वह खाना डैश चुका है, वह खाना खा चुका है। तो बी द करेक्ट हो जाएगा, वह खाना खा चुका है, ठीक है। 15 का। 16 को देख लेते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची पूछा, और शब्द है न्यून। न्यून मतलब होता है बहुत कम, अल्प से सूक्ष्म, तो उसका हो जाएगा अल्प कम। देखिए मिल गया, बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 16 का भी मिल चुका है। चलते हैं अगला प्रश्न 17। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है। विजय ने अजय का बहुत क्या किया है, तिरस्कार किया है। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया, अपमान किया है, ठीक है, बुराई किया है। तो अपमान ए कहाँ है हमारा, 17 का ए द करेक्ट आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो अपमान हो गया। चलिए आगे चलेंगे। 18। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। दिए गए शब्द का क्या करना है, विलोम चुनना है। विलोम में शब्द क्या है, साध्य। साध्य का विलोम क्या हो जाएगा, 18 का साध्य का विलोम जिसे ठीक किया जा सके, ठीक है, जिसे साधा जा सके, जिसका इसका असाध्य हो जाएगा, असाध्य। 18 का ए, ठीक, उल्टा साध्य का असाध्य। चलिए 18 का मिल चुका। 19 प्रश्न पे आइए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का अब यहाँ भी प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। चयन। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। देखिए यहाँ देखिए, लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। इसमें क्या होगा 19 नंबर में, भ्राता का पर्यायवाची शब्द भाई हो सकता है, बंधु हो सकता है, ठीक है। तो भाई भी हो सकता है, मित्र शत्रु। तो यहाँ इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है या भ्राता मानता है। तो 19 का डी द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न 20, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को यहाँ भी प्रतिस्थापित करने के लिए पूछा है। 20 में भी प्रतिस्थापित करना है। और तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो तालिका मतलब सारणी होती है या पंक्ति, चित्र और पत्र तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तालिका हो जाएगा। तो तालिका में ए सारणी ही उसी को बोलते हैं, तो 20 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो तालिका को हम सारणी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, सूची भी कह सकते हैं, इसमें सूची नहीं है लेकिन। चलिए, तब 20 का हो गया ए। आगे आते हैं 21 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का सिर पर पांव रखकर भाग गया, उसका मुहावरे का अर्थ पूछा है। सिर पर पांव रखकर भागना मतलब बहुत तेज भागना, बहुत तेजी से भाग गया, निकल लिया। तो 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे 22 पे, दिए गए शब्द का विलोम। विलोम मतलब उल्टा फिर यहाँ हमको पूछा गया है। और शब्द हमारे पास हास्य है। हास्य मतलब क्या होता है, हास्य मतलब होता है हास्य का विलोम, हंसना, उसका रुदन हो जाएगा। तब हंसना का उल्टा रोने वाला, तब 22 का ए हो जाएगा रुदन। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न को हम देख सकते हैं। दिए गए शब्द का विलोम, यहाँ भी विलोम पूछा जा रहा है। तो शब्द हमारे पास संक्षेप है। संक्षेप मतलब कम होता है एकदम, उसका हो जाएगा विस्तृत, ब्यौरा बहुत बड़ा, विस्तार उसका मतलब विस्तार, विस्तृत, ब्यौरा। तो संक्षेप का उल्टा हो जाएगा विस्तार या विस्तृत या ब्यौरा। ठीक है, तो इसका डी द 24 देख सकते, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ भी त्रुटि पूछा जा रहा है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई न कोई प्रभावित हो जाता है। उसके आचरण से कोई न कोई क्या होता है, प्रभावित हो ही जाता। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण से कोई न कोई प्रभावित हो ही जाता है। तो कोई न कोई क्या हो गया, जीवन से प्रभावित हो ही जाता है। तो इसका हो जाएगा इतनी विशाल है कि, इतनी विशाल है कि 24 का ए हो जाएगा। इतनी विशाल है कि कोई न कोई प्रभावित हो ही जाता आचरण से। तो 24 का ए द करेक्ट आंसर। 25, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कर। दिए गए शब्द का पर्यायवाची मतलब समानार्थक आश्वासन। आश्वासन का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा तसल्ली, सांत्वना, दिलासा, ढाढ़स। तो हमारा पास क्या है, दिलासा। देखिए सी द करेक्ट। 25 का सी द करेक्ट हो जाएगा। 26, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे यहाँ पे भी 26 में। तो यहाँ हो जाएगा महात्मा, जो पहला है वही सही है हमारा वर्तनी, बाकी सब गलत है। 26 का ए इज द करेक्ट आंसर। 27 देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। यहाँ पर्यायवाची पूछा और शब्द है धनवान। धनवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धनवान का अमीर होता है, संपूर्ण, दौलतमंद, रईस। ठीक है, और उसका और यहाँ का है वही सब कुछ है ना, संपूर्ण भी हो जाएगा, संपूर्ण या संपन्न। संपूर्ण तो अलग हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा 27 का ए। ठीक है, धनवान का संपन्न होता है, संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न 28, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रत्यय से। यहाँ भी प्रत्यय स्थापित का पूछ रहा है। ठीक है, बार बार हर एक टॉपिक को यहाँ बहुत टच किया गया है बहुत सारे शॉर्ट्स में, तो हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। सेट जो 1 से अभी 19 तक हम लोग आए, सेट को पूरी बारीकी से देखिए, निश्चित ही आपको बेनिफिट होगी और बिल्कुल क्वेश्चन टच करेंगे। कोयला का कंठ मधुरतम है। कोयला का कंठ क्या है, मधुरतम है। तो कोयला का कंठ मधुरतम है, इसके लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोयला का पर्यायवाची कोकिला होता है, जिससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो कोकिला ए द करेक्ट आंसर 28 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 29 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। यहाँ भी त्रुटि पूछा है और वाक्य क्या है, संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती है। देख रहे हैं, तो तब तक ये अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की कोई अपनी वाणी नहीं होती है। तो इसका डी हो जाएगा आंसर। अपनी वाणी नहीं होती है मतलब राष्ट्र शब्द स्त्रीलिंग मानी जाती है, इसीलिए होता के स्थान पर होती का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा डी द करेक्ट आंसर 29 का। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ होता है। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सांप सूंघ गया बेचारा, बताइए, सांप सूंघ जाना। ठीक है, मतलब निष्क्रिय, निश्चेत हो जाना। ठीक है, तो निश्चेत हो जाना, ये बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 का। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पाइए।
31 नंबर प्रश्न को देखिए हम लोग। 31 से 35 हम लोग का गद्यांश है। फिर गद्यांश जानते हैं, 5 नंबर यहाँ से एकदम आसानी से आता है। तो हम पूरी गद्यांश को पढ़ेंगे, आप लोग गौर से सुने और वीडियो को पॉज करके आप भी पूरी गद्यांश को पढ़ें, बिल्कुल ही आपको इससे लाभ मिलेगा। गद्यांश में क्या है, आज का युग मशीन प्रधान युग है। शैक्षणिक तकनीक में शिक्षण मशीनों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया है, जो एरिक ने लिखा है। और इस शताब्दी में मुद्रण के आविष्कार के बाद पहली बार शिक्षण में नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो निश्चय ही शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया को रूपांतरित कर देगी। यद्यपि यह रूपांतरण क्या होगा, यह कल्पना की बात है। फिर भी अब तक अनेक प्रकार के स्वचालित शिक्षण मशीन आ चुकी है। अब तो संगणना कंप्यूटर के युग का पदार्पण किया जा रहा है। कुछ लोग अभिक्रमित अध्ययन को ही शिक्षण मशीन कह देते हैं, पर दोनों में अंतर है। यह सत्य है कि टीचिंग मशीन में अभिक्रमित अध्ययन का उपयोग किया जाता है जब कोई विद्या जो अध्ययन को सरल और सुविधापूर्ण बनाती है उसे अति प्राचीन गणना पट से लेकर अधुनातन गणना और शिक्षण मशीन के रूप में स्वीकृत कर सकते हैं। इन मशीनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्व घोषित और स्वचालित शिक्षण मशीन, दूसरा है स्व शिक्षण मशीन, तीसरा संगणक मशीन। कुछ लोगों की धारणा है कि अब भ्रमित अध्ययन की विद्या को ही ठीक उपयोग में लाने के लिए टीचिंग मशीन की आवश्यकता होती है। ब्रिस्टल ने इस प्रकार के स्वचालित मशीन का निर्माण किया, जिसके माध्यम से प्रबंधन विज्ञान की अनेक शाखाओं का अध्ययन किया जा सकता है। आज बाजार में साधारण से लेकर कंप्यूटर आधारित अनेक प्रकार की मशीनें उपलब्ध हैं। तो ये हमारा गद्यांश था। आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। चलेंगे हम लोग अब क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए। दिए गए लेख में लेखक किस बात की कल्पना कर रहा है। जो लेखक बात की कल्पना कर रहा है तो वह मशीन शिक्षण के प्रयोग होने वाले परिवर्तन पर वह बात में शिक्षा कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन की वह बात कर रहा था लेखक। 33 का डी हो गया। 32 नंबर देख सकते हैं, शिक्षण मशीन के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो शिक्षण मशीन का वर्गीकरण है उसका आधार हमारा है सर अध्ययन को सरल बनाना उसका आधार है। 32 का सी। 33 नंबर अभिक्रमित अध्ययन क्या है। अभिक्रमित अध्ययन क्या है। तो अभिक्रमित अध्ययन एक प्रकार की शिक्षण विधि है। तो ठीक है, एक प्रकार की क्या है, शिक्षण विधि है। तो सी द करेक्ट हो जाएगा 33 का। 34 देख सकते निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है 34 का देख सकते हैं। तो देख सकते टीचिंग मशीन और अभिक्रमित अध्ययन एक ही है, यह एक प्रकार का ये सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो 34 का डी हो गया। 35 नंबर देख सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चंस क्या है। ब्रिस्टल द्वारा बनाई गई नई मशीनों का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा के किस शाखा में किया गया। तो ब्रिस्टल जो बनाया गया था उसका जो विज्ञान में किया गया। ठीक है, विज्ञान। तो 35 का बी हुआ। बस आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। इंग्लिश मैथ के भी बहुत सारे दरोगा प्रैक्टिस सेट अपलोड है, करंट अफेयर का अपलोड है, जाइए उनका पूरी वीडियो को देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक दिल जरूर भेज दीजिए कमेंट में। फिर मिलेंगे दूसरे सेट्स और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए, जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।